तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक के सारे लेसन आपने लिख लिए होंगे। आज हम नया लेसन शुरू करने वाले हैं हिंदी का पाठ 7 ढूंढते रह जाओगे। इसमें हमें किसी वस्तु को नहीं ढूंढना है, किसी इंसान को नहीं ढूंढना है। लेसन के नाम से थोड़ा सा लगता है कि हमें किसी को ढूंढना होगा, लेकिन इसमें हमें क्या ढूंढना है, कुछ आंसर्स ढूंढने हैं। और वो आंसर कैसे ढूंढने हैं, किन चीज़ों के ढूंढने हैं? अपनी दिमागी कसरत करके कुछ पहेलियों के आंसर ढूंढने हैं। हमारे देश की ये परंपरा रही है कि बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों से, जवानों से कुछ पहेलियाँ पूछा करते थे और फिर उनके आंसर उनको सोच समझ कर देने के लिए कहा जाता था। पहेलियाँ हमारे दिमागी ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ हमारी भाषा को भी सुधारती हैं। उनसे हमें अपने लोक जीवन के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। इसलिए ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इसे अच्छे से समझना चाहिए और इस तरह की और पहेलियों को बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने मित्र वर्ग के साथ बैठकर इन पहेलियों को हल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो चलो आज हम शुरू करते हैं लेसन ढूंढते रह जाओगे। स्टूडेंट्स, पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती हैं, साथ ही कल्पना और तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती हैं। कल्पना मीन्स हमारी इमेजिनेशन और तर्क शक्ति मीन्स हमारी लॉजिकल पावर को बढ़ाती हैं। पहेलियाँ रोचक, मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी हैं। हमारे भाषा के ज्ञान को बढ़ाती हैं, हमारे भाषा को बोलने और लिखने के विकास में सहायता करती हैं। पहेलियाँ हमें शब्द, वाक्य के प्रयोग, विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती हैं। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो शुरू करते हैं पहली पहेली। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। अब सोने की चीज़ है मतलब कोई गोल्ड की बनी हुई चीज़ होगी, पर उसको सुनार नहीं बेचता, तो गोल्ड चीज़ तो हो ही नहीं सकती, सुनार तो गोल्ड की चीज़ बेचता है। अब मोल तो ज़्यादा है नहीं, तो वो सोना हो नहीं सकता क्योंकि सोना तो बहुत कीमती है, लेकिन इसमें लिखा है कि उसका मोल ज़्यादा नहीं है। बहुत है उसका भार, अब वज़न ज़्यादा है, लेकिन सोने का तो वज़न ज़्यादा होता नहीं है। तो सोने से हम दूसरा अर्थ क्या ले सकते हैं? स्लीपिंग, सोना। तो हम सोने के लिए क्या यूज़ करते हैं? चारपाई। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा चारपाई, बेड। नंबर 2, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुँह काला, पूँछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। अभी एक नगर है, उसमें बहुत सारे चोर रहते हैं, चोरों का मुँह काला है, अगर उनकी पूँछ पकड़कर खींचें तो उजाला हो जाता है। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो किसकी पूँछ पकड़कर खींचने से उजाला हो जाता है? किसका मुँह काला होता है? माचिस की डब्बी में जो तीलियाँ होती हैं उनका मुँह काला होता है, और जब उन्हें माचिस के साथ रगड़ दी जाती है तो उजाला हो जाता है, वे जलने लगती हैं। तो उत्तर हो जाएगा माचिस। तीसरा, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुँह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। अब पानी से बनता है और पानी ही उसका बेटा है, मतलब बाप भी पानी, बेटा भी पानी, और मुंह ऊपर करके देखो तो हमें ऊपर क्या दिखाई देते हैं? बादल। तो उत्तर हो जाएगा बादल, क्योंकि बादल का जन्म भी पानी से होता है और फिर बादलों से ही पानी गिरता है। नंबर 4, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। अब रात को अगर हम किसी गार्डन वगैरह में जाएं, जहाँ पे हरी घास हो, ऐसी जगह पर जाएं, तो हमारे पैरों में कुछ गीलापन महसूस होता है। तो वो गीलापन क्या है? पानी की छोटी छोटी बूंदें, जो बिल्कुल अगर उनके ऊपर रोशनी पड़े तो मोती जैसी दिखाई देती हैं। और इन्हें बादल की पोती कहा है क्योंकि वो बादलों से गिरती हैं। तो क्या हो गई वो मोती जैसी मूरत वाली पानी की बूंदें? ओस की बूंदें। तो खुली रात में पैदा होने वाली, हरी घास पर सोने वाली ओस की बूंदें। नंबर 5, इधर की बात उधर मैं करता, उधर की इधर मैं बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। अब इधर की बात उधर करता है,
उधर की बात इधर करता है तो ऐसे इंसान को तो चुगलखोर कहा जाता है। लेकिन पहेली में कहा गया है उसे चुगलखोर कोई नहीं कहता, और वो सबके काम भी बहुत आता है। तो अगर ध्यान से सोचे जाए तो इधर की बात उधर बताने वाला काम कौन करता है? टेलीफोन। हम उससे बातें करते हैं, एक दूसरे की बातों को शेयर करते हैं, लेकिन हम उसे चुगलखोर नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारा माध्यम ही है बातों को शेयर करने का, और सबके काम भी आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टेलीफोन। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। अब सोने के लिए जिसके पास पलंग नहीं है, महल नहीं है, पैसे धन दौलत नहीं है, फिर भी उसे राजा कहा जाता है, तो ऐसा राजा तो एक ही होगा, जंगल का राजा शेर। जिसके पास सोने के लिए पलंग नहीं है, जंगल ही उसका घर है, धन दौलत नहीं है, फिर भी वो किंग ऑफ एनिमल्स, लायन, शेर। नंबर 7, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। अब 3 अक्षर का नाम है, उसका काम है पानी देना। अगर प्रथम अक्षर कट जाए तो दल बन जाता है, मीन्स आगे का अक्षर काट दें तो पीछे के 2 अक्षर दल कहलाते हैं, और बीच कटे तो बाल, बीच का द काट दें तो बाल कहलाऊं। तो क्या बन गया? बाल और दल को मिलाओ तो बन जाएगा बादल। तो पानी देने का काम बादल का ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा बादल। स्टूडेंट्स, ये पहेलियाँ बहुत आसान थी, हमने ध्यान से सोचा तो हमें आंसर तुरंत मिल गए। तो अब हम इनके शब्दार्थ करते हैं। चीज़ मतलब वस्तु, मोल कीमत मूल्य, ढेरों बहुत या अधिक, उजाला प्रकाश, मूरत मूर्ति तस्वीर, बादल मेघ घन, पोती बेटे की लड़की, चुगलखोर पीठ पीछे बुराई करने वाला। ये सब शब्दार्थ और पहेलियाँ आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखनी हैं। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। पढ़िए और समझिए। पहला है, सेजल ने काम कर दिया। दूसरा, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। तीसरा, विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। स्टूडेंट्स, अब देखो इनमें तीनों सेंटेंस में कर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, मीन्स हमारा एक वर्ड था कर, उसके अलग अलग 3 सेंटेंस बनाए गए हैं और तीनों में उसका अलग अर्थ लिया हुआ है। जैसे सेजल ने काम कर दिया मतलब काम करना कर दिया। दूसरा, कर भुगतान करना, इसमें कर मतलब टैक्स भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। और तीसरा, विजय ने कर जोड़कर, इसमें कर का मीनिंग हो गया हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तो इसमें कर के हमें 3 अलग अलग मीनिंग दिखाई दिए। तो इस ऐसे शब्दों को भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है, भिन्नार्थक शब्द। और इंग्लिश में भी ये आप एक्सरसाइज कर चुके हैं लास्ट ईयर, इनको कहा जाता है होमोफोन्स। ऐसे ही उपर्युक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं, उसी प्रकार अब हमें और अलग शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें अलग अलग वाक्य बनाकर दिखाना है। तो एक बार मैं इनके सबके वाक्य आपको बनाकर बता देती हूँ। पहला शब्द है बस। तो बस को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला वाक्य बनाएंगे, हम बस में बैठकर अहमदाबाद गए थे, या हमने बस में बैठकर यात्रा की। ऐसा कुछ भी, बस को वाहन के रूप में यूज़ करें तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, बस अब मैं और कुछ नहीं लूँगा, मीन्स बस और कुछ नहीं चाहिए, मेरा हो गया काम, तो इसलिए बस शब्द उसमें यूज़ हुआ है। दूसरा वर्ड है सोना। इसमें सोना के 2 प्रयोग हम कर सकते हैं। हमें समय पर सोना और उठना चाहिए। सोना मतलब सोना, नींद करना। और दूसरा, आजकल सोना बहुत महंगा है। इसमें सोना दूसरा अर्थ में लिया है गोल्ड, बहुत महंगा है। तीसरा वर्ड है आम। तो आम के भी 2 अर्थ ले सकते हैं। आम बहुत मीठा फल है, फल के रूप में आम बहुत मीठा फल है। और दूसरा, महंगाई के कारण आम आदमी का जीवन कठिनाई से भर गया है। आम आदमी मीन्स जो नॉर्मल इंसान है, जनरल इंसान है, उनकी हालत बहुत टाइट हो गई है, उनको जीवन कठिन हो गया है महंगाई के कारण। फिर है उत्तर।
उत्तर के भी दो वर्ड बना सकते हैं। जैसे पहला, वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। इसमें उत्तर मतलब आंसर नहीं दे पाया। और दूसरा दिशा के रूप में ले सकते हैं, हिमालय उत्तर दिशा में है। फिर नेक्स्ट है पूरी के भी दो वर्ड ले सकते हैं। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई मीन्स समाप्त नहीं हुई। और दूसरा, राम को पूरी हलवा बहुत पसंद है। पूरी खाने की पूरी, तो पूरी हलवा बहुत पसंद है। तो इस तरह से आपने देखा कि इन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं और उस हिसाब से हमने वाक्य बनाए हैं इनको। उसके बाद आता है प्रश्न 3, चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। डैश अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है डैश न्यारा, अंत कटे तो डैश हो जाऊं, डैश कटे तो भात हो जाऊं। तो पहले डैश में लिखेंगे तीन अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो भार हो जाऊं, डैश कटे तो भात हो जाऊं, मध्य कटे तो भात हो जाऊं। तो वो कौन सा शब्द है? भारत, जिसका अगर मध्य कटे तो भात हो जाता है और अंत कटे तो भार वर्ड बनता है। आपको समझ में आई ये पहेली? ओके। दूसरा है, डैश अक्षर डैश नाम मेरा, डैश उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो डैश कहलाऊं, अंत कटे तो डैश बन जाऊं। तो डैश में 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो डैश कहलाऊं। अब पहला शब्द अगर हम काट दें, सूरज में से सू काट दें तो बनता है रज। रज मीन्स मिट्टी, रज कहलाऊं। अंत कटे तो डैश बन जाऊं, अंत में ज है, ज काट दें तो बन जाएगा सूर। सूर मीन्स अंधा इंसान, तो सूर बन जाऊं। तो पहला 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सूर बन जाऊं। समझ में आया? नेक्स्ट, करके दिखाइए। नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेली बनाइए। अब हमें 2 शब्द दिए गए हैं, कमल और समय। इनके आधार पर हमें अपने सोच समझ के पहेलियाँ बनानी हैं। चलो मैं ट्राई करती हूँ, आप अपने मन से भी दूसरी पहेलियाँ बना सकते हो। 2 मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो पहला है कमल, तो मैं ऐसे बनाऊँगी। 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल बन जाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल हो जाऊं, कल बन जाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। ठीक है। नेक्स्ट है समय। 3 अक्षर का मेरा नाम, कभी न रुकना मेरा काम, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कभी न रुकना मेरा काम, आदि, आदि मतलब आरंभ का वर्ड, आदि कटे तो मैं हो जाऊं, अंत कटे तो सम बन जाऊं। अंत मतलब यह काट दें तो सम बन जाता है। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, कभी न रुकना मेरा काम, आदि कटे तो मैं हो जाऊं, अंत कटे तो सम बन जाऊं। ओके। अभी क्वेश्चन है अंदाज़ अपना अपना। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है, क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है? कैसे? अब आपके क्या विचार हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर अपने विचार कहूँ तो फ़ोन चुगलखोरी नहीं करता, क्योंकि फ़ोन तो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसे किसी से चुगलखोरी करके क्या फ़ायदा होगा। चुगलखोरी कौन करता है? इंसान करते हैं, क्योंकि बात तो इंसान कर रहे हैं फ़ोन पर। एक इधर की बात सुनी, दूसरे को बताई, फिर आपस में लड़ाई करवाई, इस तरह की बातें इंसान करते हैं, फ़ोन नहीं करता। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी नहीं करता, इंसान करते हैं। ओके। आशा है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। आप इसमें दिए हुए पहेलियों को अपनी नोटबुक में लिख दो, उनके आंसर लिखो, फिर उन शब्दार्थ लिखो, और ये जो पहेलियाँ मैंने बताई हैं हो सके तो इनको सुनकर लिखने की कोशिश करना, वरना बाद में मैं PDF में भी इनके आंसर भेजूँगी। ओके, थैंक यू।